तो हसन साहब एक तो ये बताएं ना कि आप मलेशिया में भी इतना अरसा रहे, 10 साल, और पहली बार आपको इंडोनेशिया, तो एक तो थोड़ा सा जैसे ही आप इंडोनेशिया, आपका पहला तासुर क्या था? जी, एक तो फ़र्क ये है कि मलेशिया में मैं अकेला रहा था, इंडोनेशिया मुझे आपके साथ आना पड़ा, तो इसमें जो तासुरात हैं वो बड़े मिले-जुले से हैं। अच्छा अच्छा। एक फ़र्क तो ये है जौहरी लिहाज से। सही। दूसरा, जो तसव्वुर था ज़हन में, ज़ाहिर बात है अब तो वो यूट्यूब पे चीज़ें वगैरह आ जाती हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ना कि कैसे हैं वो मालिक, के व्लॉग्स आ रहे होते हैं। वो मुझे शौक है, मैं ट्रैवलिंग की वीडियोज़ देखता रहता हूँ, दुनिया भर में क्या तरक्की हो रही है, लोग कैसे देखते हैं, उनकी मुख्तलिफ आदात व खसाइस क्या हैं, अपने शौक की हद तक। फिर कभी मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा तो ट्रैवल नहीं होता, लेकिन जब हम निकलते हैं, पाकिस्तान जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, तो कोशिश ये होती है कि बीच में 2-4 दिन का स्टॉप ओवर लेके ये इन्होंने हमें कुछ दिया है, कोई नाश्ता शरीफ है कुछ? जी जी, चलिए को रख लेते हैं यहाँ पे। देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, देखो। और इसके अंदर मैंने कहा ये भी दिखा देता है कि कोई चीज़, कोई बिस्किट शिस्किट टाइप कोई है, और पानी की एक बोतल है। तो हसन साहब, हाँ जी, तो ये हो गया। तो अंदाज़ा होता था कि यानी ये जो साउथ ईस्ट एशिया या फार ईस्ट का रीजन है जी, इसके अंदर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुई है। हम खुद जब पाकिस्तान में मतलब बच्चे थे सब सुनते थे कि मलेशिया जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, और मलेशिया के अंदर सड़कें बड़ी बनी हैं, जामियात यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बनी हैं, जो वीडियोज़ वगैरह आती थी। फिर जब मलेशिया गए तो वहाँ जाकर अंदाज़ा हुआ कि मतलब खासतौर पर पाकिस्तान के पस मंज़र से आप जाते हैं ना, तो आपके लिए बिल्कुल नई दुनिया होती है, जो कभी हम लोगों ने अपने माहौल माशरत में तस्वुरात भी नहीं किए होते। उस तरह की सफाई सामने आती है, नज़्म व नस्क़ सामने आता है, कानून की पाबंदी सामने आती है, लोगों की एक अखलाकी तरबियत नज़र आती है। आपने खुद भी देखा होगा पिछले कुछ अर्से में, मलेशिया में भी आप साथ थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो मलेशिया तो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है। अभी वो G20 में भी जा रहा है, दुनिया की जो 20 बड़ी इकॉनमीज़ हैं। और वहाँ पर मॉडल था एक महातीर का, जो डेवलपमेंट शुरू हुई वो 1988 में, कहते हैं कि उन्होंने पूरा मास्टर प्लान बनाया मलेशिया। मेरी खुद जब महातीर से मुलाकात हुई तो उसमें उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी भी थी, क्योंकि जब मुलाकात हुई वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्हें वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से सुबुकदोश हो चुके थे वो। अच्छा। और उसके बावजूद वो जो गवर्नमेंट की बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं उसके वो ताहयात चेयरमैन हैं। सही। तो वो गवर्नमेंट के अलग होने के बावजूद भी वहाँ पर समझे एक तरह के एक्टिंग वज़ीर-ए-आज़म ही थे, इसलिए कि जो वज़ीर-ए-आज़म होते थे, जो जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, पेट्रोनास वहाँ की, ये प्रोटॉन और ये जितनी कंपनियां हैं गाड़ियों की, ये सब के वो कॉरपोरेशंस के चेयरमैन थे। इस तरह वहाँ पे जो मजहबी बॉडीज बनी हुई थी वो उसको भी हेड करते थे। अच्छा, तो जब आप उनके मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट का अमल उन्होंने किया। और उसमें एक चीज़ जो शायद आपकी दिलचस्पी की भी हो और सामीन की भी दिलचस्पी की हो, जारी बात है इस तरह की मालूमात तो लोगों को हर जगह से मिल जाती है। मेरी दिलचस्पी ये थी कि जो मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हमारे यहाँ हैं, जैसे सिविल मिलिट्री कशमकश है या मजहब और रियासत की कशमकश है, तो उस पर उनका ये था कि मजहब और रियासत की कशमकश वहाँ पर भी इब्तिदा में थी। अच्छा।